आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी ज्ञान चर्चा, मन का एक तारा शीर्षक से। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मन का एक तारा। हमारे घर के निकट से एक तारा बेचने वाला प्रायः निकला करता था। वह एक ही तार पर ऐसी सुंदर सुंदर राग रागनियां निकाला करता जिसकी मधुर ध्वनि पर मुग्ध होकर छोटे छोटे बच्चे उसे घेर लेते और घर से पैसे लाकर एक तारा खरीद लिया करते। एक दिन एक बुद्धिमान बालक ने उससे एक तारा खरीदा और जब उसने उसी के सामने उसे बजाने का प्रयत्न किया तो प्रयत्न करने पर भी वह उसे बजा न सका। उसने निराश होकर बेचने वाले से कहा, तुमने तो मुझे बिल्कुल बेकार एक तारा दे दिया है, इसमें तो राग निकलते ही नहीं है। बच्चे का आग्रह था कि वह उसे वही तारा दे दे जिसे स्वयं बजा रहा था। बेचने वाले ने बालक को तत्काल अपना एक तारा दे दिया, किंतु बालक के लिए उसे एक तार से एक तारा वाले की तरह सप्त स्वर निकाल पाना संभव नहीं था। अभ्यास के बिना केवल देखकर वह तार से राग उत्पन्न भी कैसे करता। बिल्कुल यही बात साधक के जीवन की है। साधना पथ के प्रत्येक पथिक को विधाता ने ऐसा ही एक तारा देकर संसार में भेजा है, लेकिन कुछ लोग तो उसके द्वारा जीवन में सप्त स्वरों की मधुर झंकृति का आनंद ले लेते हैं और दूसरे बच्चे के समान निराश होकर या तो जीवन से हार मान बैठते हैं या दूसरे के तारों को देखकर विवशता का अनुभव करने लगते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि एक तार के द्वारा सप्त स्वरों को जिस प्रकार निरंतर अभ्यास के बल पर प्रकट करना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन में सोए सत्य को प्रकट करने के लिए साधक को सतत जागरूक रहकर साधना करनी होती है। जब हम किसी संत के मुख से सत्य का विवेचन सुनते हैं, तब हम जीवन के तथ्यों पर संदेह करके निराश होने लगते हैं। एक तारा बता रहा है कि सभी तारों में स्वरों को प्रकट करने की शक्ति है। अंतर इतना ही है कि स्वर प्रकट करने के लिए तार का स्पर्श कर एक एक राग के लिए धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है और फिर साधक की दीर्घकालीन साधना उसे मुखरित बना देती है। इस सत्य का जीवन से भी यही संबंध है। जिन व्यक्तियों ने अपने एक तारे के तार को स्पर्श करने की कला सीख ली है, वे जीवन के सत्य को प्रकट करने में समर्थ हो सके हैं। वाणी उसका साधन है, मन उसकी शक्ति है, भाव उसका प्राण है और बुद्धि उसे विवेक प्रदान करती है। ऐसे साधक की वाणी से शब्द प्रकट होते हैं तो लगता है कि फूल झर रहे हैं। वाणी के द्वारा हमारे मानस में हलचल मचाने वाले भावों को ही अभिव्यक्ति होती है। भावों की अभिव्यक्ति होती है सामान्य रूप से मन के संदर्भ में। व्यक्ति यह कहता हुआ पाया जाता है कि हमारा मन तो इतने विकारों से भरा पड़ा है कि वह जीवन के वास्तविक स्वरूप को देख ही नहीं पाता। साधक को यह समस्या इतना अधिक परेशान किए रहती है कि साधारण व्यक्ति को यह भरोसा ही नहीं हो पाता कि जिस मन को वह दोष दे रहा है वह बेचारा तो बिल्कुल निर्दोष है। वह सर्वथा भूल जाता है कि मन तो एक तारे के तार के समान कारण है, करता नहीं। उससे कौन सा राग निकले यह तो बजाने वाले पर निर्भर करता है, न कि स्वयं तार पर। अतः हम सभी साधकों के लिए यह बड़े उत्साह की बात है कि हम अपने मन को अब दोष देना छोड़ दें। मन में स्वतः कार्य करने की क्षमता है ही नहीं। मन को दोष देने के स्थान पर साधक को यह देखना चाहिए कि मन में विकार क्यों आते हैं, जिसके कारण हमारे मुख से वे शब्द निकल ही नहीं पाते जिन्हें निकलना चाहिए था। यदि मन में स्वभाव से ही विकार हुए होते
तो वह लाख प्रयास करने पर भी कभी विकार रहित हो ही नहीं पाता। सत्य तो यह है कि मन में कोई विकार स्वभाव से है ही नहीं। मन तो विचारों की हलचल का केंद्र है। यह तो हमारे समर्थन पर निर्भर करता है कि हम अपने मुख से किन बातों को प्रकट करते हैं। हम जिन विचारों को प्रिय मानकर हृदय में स्थान दे देते हैं, वे ही समय पाकर मुख से प्रकट हो जाते हैं। विषयों में भोग की रुचि के कारण हमसे इतनी बड़ी भूल हो जाती है कि जिन पदार्थों में जीवन देने की शक्ति है ही नहीं, उनमें हम जीवन मान बैठते हैं, और जहां से जीवन मिलता है उस ओर से हम विमुख हो उठते हैं। जब तक हम मन में उत्पन्न होने वाले विचारों को अपना समर्थन नहीं देते, तब तक विचारों के आने मात्र से मन में कोई विकार या पाप उत्पन्न होता ही नहीं। इसलिए संतों ने साधकों को एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया है कि अरे मानव, तेरे मन में स्वभाव से कोई विकार नहीं है। जब तुम कुविचारों अथवा असद विचारों का समर्थन करने लगते हो, तब तुम्हारा मन भी विकृत हो जाता है और फिर तुम्हारे मुख से ऐसे अटपटे स्वर निकलने लगते हैं जिनका जीवन के सत्य से कोई मेल नहीं होता। जीवन में सबसे बड़ी समस्या भोगों में रुचि है। व्यक्ति जब भोगों की रुचि में आबद्ध हो जाता है, तब वह जीवन में उन सभी कार्यों को कर डालता है जिन्हें वह अपने ज्ञान से यह समझता चलता है कि उनका करना उचित नहीं है। मनुष्य की दुर्दशा का यह कैसा अनूठा चित्र है कि जिन भोगों ने आज तक उसे तृप्त ही नहीं किया, उन्हीं में वह बार बार जीवन की तृप्ति खोज रहा है। यदि संसार के भोग्य पदार्थों में तृप्त बना देने की सामर्थ्य हुई होती, तो विश्व के संपन्न राष्ट्र तो शांत हो ही जाते, पर ऐसा नहीं देखा जाता। अविचार की भूमि में भोग रूपी बीज उत्पन्न होकर मन को विदूषित कर देता है और फिर व्यक्ति भोग विलास में आबद्ध हो जाता है। संतों के मुख से मैंने अनेक बार यह सुना है कि सार्थक कामों को पूरा कर देने के पश्चात और निरर्थक कार्यों का ज्ञान से त्याग कर देने के उपरांत मन का निग्रह स्वतः हो जाता है। जिन कार्यों के करने से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति होती है, वे ही सार्थक कर्म कहे जाते हैं। बुराई का चिंतन करने से बुराई और भलाई का चिंतन करने से भलाई स्वतः होने लगती है तथा मन भी स्वतः उधर ही चलने लगता है। अतः साधकों को बड़ी ही सजगता से इस रहस्य को समझ लेना चाहिए। विचार करके देखिए कि मन में वासनाएं क्यों उत्पन्न होती है। वासना उत्पन्न होने का मूल कारण इतना ही है कि अभी तक हमने अपने ज्ञान की दृष्टि से वासना के मूल स्वरूप का दर्शन ही नहीं किया है। जिसे भोग का सही ज्ञान हो जाता है, उसकी भोग वासना स्वतः मिट जाती है और मन बड़ी ही सरलता से निर्विकार हो जाता है। वासनाओं के समूह का नाम ही मन है। ऐसा संतों ने कहा है, समस्त वासनाओं का अंत कर देने पर मन मर जाता है और फिर काम, क्रोध, मोह आदि विकार साधक को विचलित नहीं कर पाते। वासनाओं का अंत निज ज्ञान से ही संभव है। जब तक हम अपने जाने हुए सत्य का संग नहीं करते हैं, तब तक सच्चा सत्संग भी नहीं हो पाता। अतः वासनाओं का अंत यथार्थ ज्ञान से ही संभव है। यथार्थ ज्ञान हृदय के शुद्ध होने पर ही होता है और हृदय की शुद्धि इच्छाओं, कामनाओं के त्याग से ही संभव है। जब हम निर्विकार हो जाते हैं तो जीवन के एक तारे से वही ध्वनि निकलने लगती है जिसमें जीवन की मधुरिमा होती है, जीवन का आनंद होता है और जीवन का सत्य होता है। अतः हमें सजग होकर अपनी स्वर तंत्री को उस महिमावान की स्वर लहरी से एक तार कर देना चाहिए। मित्रों, यह थी एक छोटी सी ज्ञान चर्चा, मन का एक तारा। मधुवन श्याम बिना नहीं भावे, मधुवन श्याम बिना नहीं भावे, मधुर चंद्रिका
अगन लगत है सारा वदन जरावे। शीतल मंद सुगंध समीरा तीर समान चुभ जावे। शाम बिना सब सुख साधन सर्प बनी डस जावे। नैना पंथ निहार थकित है अब आवे अब आवे। कृष्ण कृष्ण पुकारे बिना एक ही टेर लगावे। ज्यों ज्यों जरूं विरह में त्यों तो विरहा प्रीत बढ़ावे। विरह पे तेरे मेरे कन्हैया वंदन बलि बलि जावे। मधुबन शाम बिना नहीं भावे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।